फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। 68वीं बीपीएससी के लिए पेड टेलीग्राम डेली टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया जा चुका है। डेली टारगेट बैच में देखिए डेली टारगेट्स और रिवीजन आपको इसमें करवाए जाएंगे। टारगेट खत्म होने के बाद बिहार स्पेशल का सारा पीडीएफ यहाँ पे दिया जाएगा, चाहे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हो या करंट अफेयर्स हो, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। अलग अलग कोचिंग संस्थान इनके जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में आते हैं, लाइक आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, तो जैसे जैसे मार्केट में इनके प्रैक्टिस सेट आएंगे वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाएगा। हमारे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। यानी कि हमारे ग्रुप में आने के बाद आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। करंट अफेयर्स का भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर में आप लोग मैसेज करेंगे, पेमेंट डिटेल जान लेंगे और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर आपको ऐड कर लिया जाएगा ग्रुप के अंदर में। जय हिंद, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज है 25 तारीख और आज से 68वीं का फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। एग्जैक्ट आज से 20 दिन का आपको 25 दिन का समय मिलेगा। 20 तारीख तक, नेक्स्ट दिसंबर में 20 तारीख तक डेट है फॉर्म फिल होने का। तो फॉर्म फटाफट फिल कर लीजिए, पहले ही स्लॉट में अभी ही फिल कर लीजिए, शुरुआती दिनों में ही फिल कर लीजिए। टाइम का मत देखिए कि 10 दिन बीत जाएगा या आखिरी का हफ्ते में भरेंगे, वो वाला काम मत कीजिएगा, फिर वेबसाइट स्लो डाउन हो जाएगा, फिर दिक्कत होगा आपको। सो देखिए, कहीं ना कहीं अभी तक मैं शौक से नहीं उभर पाया हूँ, आप भी नहीं उभर पाए होंगे। जिन जिन का थोड़ा थोड़ा सा से फंस रहा है, ठीक है, आप भी नहीं उभर पाए होंगे। और 113 जाना, 113 75% 76% जा रहा है ओवरऑल। क्वेश्चंस का कट ऑफ जा रहा है ओवरऑल। मतलब समझिए क्या लेवल हो गया है एग्जामिनेशन का, या तो फिर डिग्रेड हो गया है क्वेश्चंस। अब ऐसे में तैयारी क्या करें, कैसे करें? देखिए, आपके दिमाग में 2-3 क्वेश्चंस आ रहे होंगे। पहला कि मेंस के लिए तैयार करें या प्री के लिए तैयार करें। यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी, मैं अभी बोलूँगा। देखिए, आपको दोनों के लिए ही जाना चाहिए, आपको तैयारी दोनों का ही करना चाहिए, यह आपको समझना पड़ेगा। दोनों का कैसे करेंगे? आप सभी सोच रहे होंगे भैया प्री तो क्लियर हो ही नहीं रहा है, मेंस में कहाँ फंसा रहे हैं। देखिए, प्री तो आपको पढ़ना ही होगा, प्री लग के पढ़ना पड़ेगा। प्री में अब थोड़ा स्ट्रैटेजी भी चेंज करना पड़ेगा, जो हम लोग भी चेंज कर रहे हैं। हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें भी हम लोग स्ट्रैटेजी अपना चेंज कर रहे हैं, और पर्सनली आपको भी चेंज करना होगा। मैंने भी चेंज किया है। कुछ लोग ये बोल रहे थे भैया अपना मार्कशीट अपलोड कर दो, तुम तो ऐसे ही बोल रहे हो कि तुम्हारा जो है सो नहीं हुआ है, पता नहीं। अब लोगों को पता नहीं, यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा फंस गया है। हाँ, मेरा 2 नंबर से रह गया है। पहले जब मैंने काउंट करा था 108 109 के आसपास मेरा आ रहा था, लेकिन जब मार्कशीट आया है 2 नंबर मेरे डिक्रीज हुए हैं, 7 के आसपास आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। अब अगर मार्कशीट आपको अगर सबूत ही चाहिए तो मैं सबूत देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। अगर मुझे झूठ बोलना ही होता मेरे भाई, तो फिर हम ये बोलते कि हम पास हो गए हैं, ठीक है ना। हम ये नहीं बोलते कि भाई मेरा जो है 1-2 नंबर से फंस गया है। पास होने में ही ज़्यादा इज्जत तो पास होने में मिलता ना, समझ रहे हो। तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। बिलीव करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। आई एम नॉट हेयर टू गिव यू एविडेंस, ठीक है। मैं एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट और एज अ एजुकेटर और एज अ गाइड आपको ये समझा रहा हूँ। देखिए, मेरा 1-2 नंबर से रह रहा है, मतलब कि ऑलमोस्ट मैंने क्रॉस कर लिया था। फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया है एक्स्ट्रा से भी ज़्यादा सस्ता ऑफर, और ये वैलिड है 25 और 26 नवंबर के लिए, यानी आज और कल 2 दिन के लिए। ध्यान दीजिएगा, जो सब्सक्रिप्शन पास, जो ईयरली पास आप लोग लेते थे 290 रुपीज़ में, वो आपको सिर्फ 270 रुपीज़ में मिल सकता है। आपको कोड यूज़ करना होगा MCT, और इसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। MCT यानी मिशन कॉम्पिटिशन, तो आप भूलिएगा नहीं, MCT कोड यूज़ करिएगा। और 290 रुपीज़ का जो ईयरली पास है वो आप सिर्फ 270 रुपीज़ में पा सकते हैं, और वो 12 मंथ के लिए नहीं, 14 मंथ के लिए रहेगा। 2 महीना आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया जाएगा। साथ ही साथ जैसे ही आप ये ईयरली पास ले लीजिएगा, आप 600+ एग्जाम्स के लिए अनलॉक कर लीजिएगा अपने सब्सक्रिप्शन फीड में। और चाहे इंडिया में आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको हर उस एग्जाम का टेक्स्ट बुक के ऊपर में दिख जाएगा। सो डोंट वेस्ट इट, जस्ट ग्रैब इट। थोड़ी बहुत कुछ मार्जिनल मैंने मिस्टेक करी है, जो मैं अपने मिस्टेक से सीखा हूं वो मैं आपको समझा रहा हूं। इट्स ऑन यू, आप समझदार हैं, इसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, या तो फिर श्योरली इस पर आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, अब जो मैं पर्सनल तौर पे जो मैं चीज़ों को चेंज करूंगा, मैं आपके लिए भी आपको रिकमेंड करूंगा, आप वो चीज़ें फॉलो करिए, ठीक है। वो चीज़ें आप फॉलो करिए, राइट। फॉलो क्या करना है आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको, देखिए मैं यही बोलूंगा कि आप जो है सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको अब ओल्ड वाले स्ट्रेटेजी, पुराने तरीके से आपको नहीं चलना है, आपको चीजें चेंज करनी पड़ेगी। इस वाला जो एग्जाम हुआ है अभी 67वीं वाला, इसमें आपने देखा होगा लूसेंट उठा के पूरा दे दिया गया है। अगर जिन बच्चों का कमांड है, जिन्होंने लूसेंट 10-12 बार पढ़ लिया, 15 बार पढ़ लिया है, सीधा सीधा 70-75% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन लूसेंट से आ रहे हैं। दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत क्या है?
मैंने एक क्वेश्चन भी रेज किया था, अगर लूसेंट पढ़ के ही बच्चे पास हो रहे हैं तो फिर भाई आप ग्रेड बी ग्रेड सी के एग्जाम ही में बैठा दो, फिर क्या ही जरूरत है पीसीएस का। और एक बच्चे ने मुझे आंसर किया था कि किसने रोका है किसी को लूसेंट पढ़ने से, आप भी पढ़ो आप भी पास हो जाओ। वो बच्चा एकदम सही था। मैं बोलना क्या चाह रहा था शायद उन तक कन्वे नहीं हुआ था, लेकिन मैं फिर से क्लियर करूं। मैं ये बोल रहा था अगर लूसेंट पढ़ के ही बच्चे प्री क्वालिफाई कर जाते हैं और वो मेंस के लिए जा रहे हैं, आयोग को क्वालिटी नहीं मिल रहा है। क्वालिटी अगर उनको चाहिए, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, बियॉन्ड द लूसेंट जाना पड़ेगा, है ना, स्टैंडर्ड बुक्स को देखना पड़ेगा। खैर, जो स्ट्रैटेजी अब चेंज करनी है, देखिए चूंकि अब नेगेटिव मार्किंग भी आ गया है और नेगेटिव मार्किंग आने की वजह से अब खेल थोड़ा सा अब टफ हो जाएगा, है ना। ऑब्वियसली 200% है, कट ऑफ गिरेगा। अभी आपको अब क्या करना है, मद्देनजर रखते हुए 66वीं और 67वीं, क्योंकि दोनों में ही हाई कट ऑफ गया है। 66वीं में 8 गया है, 67वीं में 13 गया है, हाईएस्ट कट ऑफ। ठीक है, अब आपको चेंजेस क्या करने हैं। देखिए जो मैं अपने पर्सनल तौर पे जो मैं चेंजेस लाने जा रहा हूं या जो मैं ला रहा हूं, रिकमेंड करूंगा आप भी वही चेंजेस लेके आइए और आप भी वो करिए। ठीक है, आपको क्या करना है ये समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब जो है आपको ऑब्वियसली ये 4 किताब जो मैं आपको बोल रहा हूं, इसमें आप कुछ ऐड और सब्सट्रैक्ट करके इस पे आप इसी के ऊपर तैयारी करिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए आपको करना क्या है। देखिएगा, ये है क्राउन का बुक, या तो लूसेंट ले लीजिए, ये दोनों में से कोई भी एक किताब आपके पास गाइड बुक होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं दोनों ही पढ़ो, नहीं, दोनों में से एक आपके पास होनी चाहिए। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो, आप क्राउन या मतलब लूसेंट, चलो मैं लूसेंट ही पकड़ता हूं, इसके क्रेडिबिलिटी को आप नहीं नकार सकते हो। अकेला ये पतला सा किताब देख लो, ये पतला सा किताब अकेला आपको 75-80% क्वेश्चन दिला रहा है। कौन रोका है आपको पढ़ने से, किसने रोका था मुझे पढ़ने से। मैं तो 1-2 नंबर से रह रहा हूं, लेकिन उनके बारे में मैं सोच रहा हूं जो 8-10 नंबर से फंस रहे होंगे। ठीक है, सिली मिस्टेक उन्होंने करा होगा, तो दिस इज लैक ऑफ रिवीजन, आपको रिवीजन करना है। तो पहला तो ये बुक मस्ट है एकदम, कुछ भी इसके साथ आप कुछ भी पढ़िए, इसके अलावा और कुछ भी पढ़िए, आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, घटना चक्र पढ़िए, आप क्या ही बोलते हैं महेश वर्णमाल पढ़िए, कुछ पढ़िए, एनीथिंग, ये आपके साथ होना चाहिए। ये एक किताब आपके पास होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, जो 67वीं के बाद मुझे ये बेसिक सा चीज चिपक गया है एकदम। ये होना चाहिए, मांगता है अपने को, ये होना चाहिए। ठीक, फर्स्ट बुक ये आपके पास होनी चाहिए। दूसरा देखिए मैं बोलूंगा स्पीडी आपके पास होना चाहिए, स्पीडी वाली बुक होनी चाहिए। बहुत लोग रेकमेंड करते हैं और बहुत लोग पढ़ते भी हैं, मैं खुद भी फॉलो करता हूं, घटना चक्र पूर्वावलोकन साइंस का। ठीक है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए इस बार स्पीडी वाला क्वेश्चन ही उठा के ना 25-28 जो क्वेश्चन साइंस का था ना, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया था। स्पीडी में पढ़ना कैसे, बहुत लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आता। स्पीडी आपको शुरू से नहीं पढ़ना है, स्पीडी आपको बीच में से उठाना है। देखिएगा स्पीडी में आप जब बीच में उठाइएगा ना, तो देखिए यहाँ पे ना सारा स्टैटिक साइंस टाइप का दिया रहता है, प्रमुख वैज्ञानिक खोज है। इसके बाद फिर पेज पलटिएगा आप, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में फिर आपको भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान दिख जाएंगे। फिर पेज पलटिएगा, नाभिक भौतिकी ये सब दिख जाएगा, प्रमुख आविष्कार आविष्कारक दिख जाएगा, राइट। उसके बाद फिर आप यहाँ पे आगे और बढ़िएगा, प्रमुख उपकरण, ऐसे ही बढ़ते जाइएगा। फिर बायोलॉजी का सारा टोटल डिटेल में बायोलॉजी दिया रहेगा, फिजिक्स का डिटेल में फिजिक्स रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब जब आप पढ़िएगा ना, उसके बाद एकदम एगो मॉडल सेट दे देता है, उसी जो चीज को आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड एक मॉडल सेट दे देता है। तो वो मतलब कहता है भैया आपने जो पीछे पढ़ा है ना, अब आओ यहाँ पे टेस्ट लगाओ, आपका हाथों हाथ वहाँ पे तैयारी हो जाता है। तो स्पीडी इसलिए अच्छा भी है और कंटेंट इसमें बहुत है, इसको आप साइंस का लूसेंट बोल सकते हैं, सिंपल सा। घटना चक्र की बात करूं, घटना चक्र देखिए, घटना चक्र बहुत अच्छी किताब है। घटना चक्र में जो प्रीवियसली जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, आईएएस हो गया, एमपीपीसीएस, जेपीएससी, ये जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन का यहाँ पे संग्रह है और उन सारे क्वेश्चन को इसने एक्सप्लेन किया हुआ है बॉक्स के अंदर में। तो अच्छी किताब है। एक क्वेश्चन का आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, वहां से 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि अब जो है थोड़ा सा ट्रेंड बढ़ रहा है, अब ना बीपीएससी ना ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसलिए स्पीडी जरूरी है, स्पीडी डेफिनेटली करिए, साथ में आप घटना चक्र भी रख सकते हैं। तो स्पीडी और ये मिला के मैं एक किताब बोलूंगा, आप इन दोनों में से कोई एक फॉलो करिए, मैं एक ही बोलूंगा। ठीक है, जैसे क्राउन और लूसेंट मिला के मैंने एक बोला था, वैसे ही इन दोनों को मिला के मैं एक बोलूंगा, आप इसको करिए। ठीक है, देन आफ्टर हम आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के लिए
मैंने हमेशा से 2 किताब फॉलो करा, मैं बोलूँगा आप भी करिए। एक इरूटीरिया का बहुत अच्छी किताब है, आप सभी जान रहे हो, करंट अफेयर्स, और साथ ही साथ स्पीडी का। ये दोनों को मैं फॉलो करता हूँ और एक तरीके से ये दोनों एक दूसरे के मिरर हैं। आप एक किताब पूरा खत्म कर लीजिए, दूसरा किताब उसका स्टार्ट कीजिए, आपको ऐसा लगेगा हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि करंट अफेयर्स नया क्या ही बनेगा, तो आपको ऐसा फील होगा हम वहां से रिवीजन कर रहे हैं। आपको ये चीज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स पे ध्यान देना, क्योंकि 28 से 30 क्वेश्चन 66वीं वाला में मोटा मोटी 38-40 क्वेश्चन पूछ दिया था करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स आज से ही पढ़िए, ये नहीं एग्जाम आने से 1 महीना पहले पढ़ेंगे, आज से ही पढ़िए। और देखिए इरूटीरिया बीच बीच में 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना गैप पे इरूटीरिया आता है, लेकिन करंट अफेयर्स हर 1 महीने पे आ जाता है। स्पीडी वाला, ये बुक आप लेके अपडेटेड रहिए और इसको पढ़ते रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर महीने का लीजिए, पढ़िए, आपको अपडेट रहने की जरूरत है। आप ये नहीं कि अच्छा है ना उसको चलाते रहेंगे, नहीं, आपको हर महीने लेके अपडेट रहना पड़ेगा। देखिए आपको नौकरी लेनी है, आपको सीरियस बनना पड़ेगा अंदर ही अंदर। मेरा 1-2 नंबर्स जो रह गया है, मैं कितना अफसोस कर रहा हूं, मेरे अंदर कितना गुबार है, मैं आपको नहीं बता सकता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड थिंग, देखिए लास्ट में आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज लगाने हैं, तो ये इरूटीरिया वाला है 5000 वाला, ये वाला ले लीजिए, आपको बहुत काम आएगा, इसको लगाइए। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा बिहार स्पेशल के लिए, अगर मैं आपको बात बोलूं तो इरूटीरिया का ही आता है, बिहार स्पेशल का जो आया हुआ है मार्केट में, मोटा मोटी 40-50 सेट है उनका बिहार स्पेशल वाला, वो लेके जरूर पढ़ जाइए। और या तो आप उसके साथ साथ ये स्पर्धा पब्लिकेशन का आता है, 1000 MCQs का कलेक्शन है, बहुत अच्छी किताब है, इसको भी आप लेके पढ़ सकते हैं। बाय द वे इसका वीडियो बना हुआ है हमारे चैनल पर, आप पूरा वीडियो देख जाइए, आपको काफ़ी काम आएगा। सबसे ज़्यादा व्यूज़ उस पर है, 2.5-3 लाख व्यूज़ उस पर हैं, आप जाके उसको देख जाइए, वहाँ से आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब के अलावा प्रैक्टिस सेट इज मस्ट। ये सब तो अपने जगह है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आप कोशिश करिए, अगर आप लगा सकते हैं तो आज से ही एक प्रैक्टिस सेट रोज का लगाइए। और प्रैक्टिस सेट सिर्फ लगाना नहीं है, उसका एनालिसिस भी करना है, डिटेल एनालिसिस करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट लगाना। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 किताबें हैं, 4 किताबें में मतलब लूसेंट या क्राउन एक हो गया, साइंस आपका दूसरा हो गया, ठीक है, स्पीडी हो या घटना चक्र हो दूसरा हो गया, तीसरा आपका जो है करंट अफेयर्स हो गया, और चौथा के लिए बिहार स्पेशल हो गया। ये 4 किताबें, ये 4 सेक्टर को आप कवर करिए, अच्छे से कवर करिए, आपका डेफिनेटली होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अगर बहुत लोग घटना चक्र को ही रिजिडली फॉलो करते हैं, डेडिकेटली फॉलो करते हैं, आप उसको फॉलो कीजिए। अगर घटना चक्र सब्जेक्ट वाइज, आप हर एक सब्जेक्ट का घटना चक्र आता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी सबका आता है, साइंस सबका आता है। आप अगर जैसे साइंस का है मेरे पास, वैसे ही हर एक सब्जेक्ट का आता है। आप अगर सिर्फ घटना चक्र फॉलो करना चाहते हैं वो फॉलो करिए, लेकिन मैं डेफिनेटली ही बोलूँगा कि आप लोग इसको जरूर उसके साथ साथ फॉलो करिएगा, एकदम ये मस्ट है। ये एक तरीके से आप समझ जाइए कि रामबाण है, बाइबल है, कुरान है, गीता है, जो बोल लीजिए, इसको मत छोड़िएगा। इसने सबका रिजल्ट फंसाया है, इसका साथ मत छोड़िएगा। इससे क्वेश्चन आए ना आए ध्यान रखिएगा, कितना भी अच्छा हायर लेवल का क्वेश्चन कर दे, ये अकेला 60% वेटेज रखेगा ही रखेगा, 60% वेटेज रखेगा ये बुक, चाहे कितना भी हायर टफ स्टैंडर्ड कर दे बीपीएससी, ये बुक अकेला 60% स्टैंडर्ड कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, एंड वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक।